स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। दोस्तों सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल में अगर नहीं होंगे तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बतावें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। दोस्तों आज क्लास 10th से इंग्लिश से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यही क्वेश्चन आपको कल पूछा जाएगा जो आपका एग्ज़ाम होने वाली है, जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम है इंग्लिश का, वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं वो ए लेटर टू गॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ए लेटर टू गॉड हैज बीन रिटन बाय, ये लेटर टू यानी जो भगवान के पास, ईश्वर के पास जो पत्र लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो किसके द्वारा लिखा गया था, पहला क्वेश्चन पूछता है। तो GL पॉइंट, इसका मतलब जो है सो गॉड हैज बीन क्या दिया गया, रिटन बाय। तो ये जो इसका कहानी जो का जो लेखक है वो कौन है, तो लेखक आपका GL फैंटस है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस ए लेटर टू गॉड का जो लेखक है, ठीक है, जो कहानी को लिखा है वो किसने लिखा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, देश से है तो कैन मूव, क्या कहता है, हम मान के चलिए ये कहता है कि दे कैन फैथ कैन मूव। ठीक है, तो ये जो सो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंटेन हो जाएगा। माउंटेन, वो जानते थे कि अब लेंचो कहाँ रहता था, लेंचो जो रहता था वो पहाड़ पर रहता था। ठीक है, और पहाड़ पर रहने के बाद वो खेती वहाँ से करता था और अपने परिवार के साथ वहाँ अपने 2 बच्चे अपनी एक पत्नी के साथ वो पहाड़ पर रहते थे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि लेंचो इज ए, लेंचो एक क्या है, लेंचो एक क्या है, पोस्टमैन तो नहीं है, राइटर तो नहीं है, बिजनेसमैन तो नहीं, वो वे क्या है, वे एक फार्मर है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, यानी गॉड के पास जो लेटर लिखा वो किसने लिखा, तो ये गॉड के पास जो लेटर लिखा और लेंचो ने लिखा। किसने लिखा, लेंचो ने लिखा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है व्हेन इज क्रॉप्स गेट रंड लेंचो, जैसे क्या कहता है जब जो है सो यानी जो है सो क्रॉप का जो उसका फसल था जो वो रैंड यानी जो है सो उसका फसल जब गिर गया, जब पत्थर के ओला के द्वारा, तो जैसे लेंचो ने क्या मान के चलिए किया, उन्होंने क्या किया, उनको उसको क्या सुझाव आया, उन्होंने क्या किया, राइट ए लेटर टू गॉड, उन्होंने ईश्वर के पास एक लेटर लिखना पसंद किया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी फ्रॉम, अब मान के चलिए क्या कहता है कि चीपेस्ट मनी फ्रॉम, जो पैसा आएगा उसका जो सो वो किसके द्वारा, वो सबसे पहले आसान समझा, तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस के द्वारा सबसे आसान समझा, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ठीक है, तो क्या कहता है द ओनली वन द इंटायर वैली, घाटी के ऊपर जो घर था वो क्या था, एक घर था, किसका घर वो था, वो लेंचो का घर था। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में आप टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लेंचो हाउस सेट वन द क्रेस्ट ऑफ ए, क्या कहता है लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर सेट था, वो जो सो लो हिल पर था, कहाँ था, लो हिल पर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द हाई सिचुएटेड, फ्रॉम द हाई सिचुएटेड लेंचो हाउस वन कुड सी द, क्या कहता है, वन कुड सी द रिवर, यानी अब रिवर में टिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद ए फ्लावर ऑलवेज प्रॉमिस ऑफिस है। ठीक है, ये क्या कहता है, गॉड हार्वेस्ट, यानी जो सो उसका जो पूरा फसल हो गया था वो जो सो नुकसान हो गया था। ठीक है, यानी गुड हार्वेस्ट, उसका जो उपज था वो बहुत अच्छा उपज था, जो उन्होंने अपना फसल को बोया था वो बहुत अच्छा उपज होता था उसका। ठीक है, इसे ऑप्शन नंबर आप बी में लगा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज, ठीक है, क्या कहता है, द ओनली थिंग्स, ठीक है, द ओनली थिंग, तो अर्थ नीडेड आवाज क्या है, ये डॉन ऑफ ए लास्ट ऑफ सोवर, एंड ऑप्शन नंबर आपका डी में आपका जो सो आप टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया है थ्रू आउट द मॉर्निंग, क्या कहा गया है,
थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो साउ द स्काई टुवर्ड द, क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा। किधर देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हु सेड टू हुम, उन्होंने क्या कहा जब उसका फसल मर रहा था तो बारिश के बारे में वो सोच रहा था, तो लेंचो ने किससे कहा, अपनी पत्नी से कहा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, यस गॉड विलिंग, क्या कहता है, यस गॉड विलिंग सेड द वाइफ ऑफ लेंचो वाइल प्रिपेयरिंग, किया सपर। ठीक है, आपका सपर में टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन को क्या पूछा जाता है, द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द, यानी ओल्डर बॉय जो उसका था वो वर्किंग इन द, कहाँ काम कर रहा था, खेत में काम कर रहा था, यानी फील्ड में काम कर रहा था। कहाँ काम कर रहा था दोस्तों, फील्ड में काम कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। द स्मॉलर चिल्ड्रन ऑफ लेंचो वेयर, और स्मॉलर जो उसका छोटा बच्चा था वो क्या कर रहा था, प्लेइंग नियर द हाउस, घर के जो सो नियर में वो क्या कर रहा था, प्लेइंग कर रहा था, खेल रहा था। ना ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर। आप जानते हैं कि लेंचो को दो बच्चे थे, एक बड़े बच्चे जो खेत में काम कर रहे थे, दूसरा छोटे बच्चे जो थे वो घर के आसपास में क्या कर रहे थे, प्लेइंग कर रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, बिग ड्रॉप ऑफ ए रेन बिगेन टू फैल ड्यूरिंग द, ठीक है, यानी जो सो जिस समय जो सो पानी का बूंदा बूंदी हो रहा था, बूंदा बूंदी होना शुरू किया, उस समय जो है सो वो क्या कर रहा था, लेंचो मील पर था, यानी खाना का लंच का ये डिनर कर रहा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है 18 का, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द, तो नॉर्थ ईस्ट से था, किधर से था, नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट वाज फ्रेश एंड स्वीट, व्हाट वाज फ्रेश एंड स्वीट, वहाँ जो पहाड़ी पर जो फ्रेश और स्वीट था वो क्या था, एयर था, द एयर। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया, लेंचो सेड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर, लेंचो ने क्या कहा कि जब पानी का बूंदी हो रहा था, कहा कि ये पानी का बूंद नहीं है, ये क्या है, ये न्यू क्वाइन है, ये नए सिक्के हैं। इन्होंने सिक्के से पानी की बूंद को तुलना किया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द बिग ड्रॉप यार, द बिग ड्रॉप यार क्या था, 10 सेंट, यानी जो सो 10 रुपये का था, और छोटा जो था वो आपका जो सो 5 रुपीज़ का था। ठीक है, इसलिए 10, ऑप्शन नंबर ए में आप जो सो टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, द लिटिल ड्रॉप यार, द लिटिल ड्रॉप ऑफ आर जो था वो 5 पैसे से उसको तुलना किया था, कितने, 5 पैसे से। ठीक है, यानी 5 सेंट में इसको लगाना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, व्हाट बिगेन टू स्लो, व्हाट बिगेन टू ब्लो सडनली, तो अचानक क्या ऊपर से बूंदा बूंदी के साथ होने लगा, क्या गिरने लगा, ये स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी अचानक क्या शुरू हो गया, स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी जो सो आंधी चलना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में आप टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया 24 का, 24 में पूछा गया, वेरी लार्ज हाई स्टोन बिगेन टू फॉल विद द, ठीक है, और रैन, इसमें रैन में आप टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, हु रैन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स द बॉय, लड़के लोग जो था वो जो सो उसको का ओला जब गिरा था उसको कलेक्ट करने के लिए पूरे लड़के लोग इधर उधर दौड़ने लगे, तो द बॉयज में आपको टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर ये विल भी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, लेंचोस फील्ड बिकम वाइल एज इफ कवर विथ, यानी जो उसका पूरा फसल जो था वो किससे ढक गया था, सेल्ट के जैसा लग रहा था कि नमक के जैसा, पूरा जो ओला गिर गया था उसी से पूरा उसका खेत पूरा ढक गया था। ठीक है, उसकी फसल। ये प्ले ऑफ लॉकर्स क्या क्या गया, लॉकर्स टू वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस व्हाट सेड, यानी इसका आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसको जो सो लेंचो, इसमें आप टिक लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर ये विल भी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, लेंचो सिंगल हॉप वाज फ्रॉम, सिर्फ उसको जो आशा था, उसका जो लास्ट आशा बच गया था, उम्मीद जो बच गई थी वो आपको सिर्फ ईश्वर से बच गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी विल भी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को पूछा गया है, हु रोट ए लेटर टू गॉड, ये लेटर टू गॉड को जो सो लेटर जो लिखा गॉड को किसने लिखा,
लेंचो ने लिखा। और ऑप्शन नंबर बी विल बी आपका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ मच मनी दी लेंचो डिमांड फ्रॉम गॉड, कितने पैसे लेंचो ने ईश्वर से मांगा था। तो उन्होंने 100 पैसे मांगा था, लेकिन 100 पैसे उसको मिला नहीं था। ठीक है दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल में अगर नहीं होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।